हेलो दोस्तों, मैं हाजिर हूँ आपके बीच में मैथ्स थ्रिल का एक और बढ़िया कंसेप्ट लेकर। जैसा कि आपने नाम तो देख ही लिया होगा, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। ठीक है, जो ट्रिग्नोमेट्री हमारा टॉपिक है उसमें कुछ आइडेंटिटीज होती हैं, तीन ही होती हैं एक्चुअल में। तो ये तीन आइडेंटिटीज होती हैं। इन तीन आइडेंटिटीज के बेस होकर कैसे हमारे क्वेश्चन बनते हैं, इस छोटे से टॉपिक को जिसको भी दिक्कत है, आज इस वीडियो के बाद आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज जो हम पहली बार 9th-10th में पढ़ते हैं, ठीक है, उसमें हम सीखते हैं ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअल में होती क्या है। मैं ट्रिग्नोमेट्री पूरी नहीं सिखा रहा हूं, मैं इस वीडियो में सिर्फ एक ये कोशिश कर रहा हूं कि आइडेंटिटीज को आप लोगों को समझा सकूं, और दूसरी बात, ये आइडेंटिटीज बेस होकर कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। मैं आइडेंटिटीज कैसे बनती हैं ये भी नहीं सिखाऊंगा, मैं सिर्फ इनको तोड़कर क्या क्या इनके रिजल्ट बन सकते हैं और उनके बेसिस पर हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो क्वेश्चंस आप लोगों को दिखाऊंगा। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं वन बाय वन। फर्स्ट आइडेंटिटी जो बहुत सबसे फेवरेट आइडेंटिटी है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। मींस जब भी साइन और कॉस का एंगल सेम हो और उनका स्क्वायर कर दिया जाए और सम कर दिया जाए तो हमेशा 1 आता है। जैसे साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 30 होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर होता है 1/4, कॉस 30 होता है √3/2, स्क्वायर होता है 3/4, 3/4 प्लस 1/4, 4/4 1 आ जाता है। ठीक है, ऐसे आप कोई भी रैंडम, जरूरी नहीं है आप रेगुलर एंगल से उठाए थे। मैं बोलूं साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 15 डिग्री तो वो भी 1 होगा, बस एंगल सेम होना चाहिए। ठीक है, अब इसी आइडेंटिटी को जब क्वेश्चंस में यूज किया जाता है तो क्वेश्चंस में ये कई तरीके से यूज की जाती है। कैसे कैसे यूज की जाती है जरा उसको समझते हैं। देखिए, इसी बात को अगर मैं साइन स्क्वायर को उधर ले जाऊं तो क्या मैं ये बात भी बोल सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा के। एक रिजल्ट ये भी बन जाता है। दूसरा रिजल्ट, आज साइन को उधर ना ले जाके कॉस को उधर ले जाता तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा के। आपको ये बातें याद रखनी हैं। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन में यूज होगा। कहीं पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन रहा होगा तो आप उसकी जगह सीधा साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे। कहीं पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन रहा होगा, आप उसकी जगह सीधा कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे। वहीं और ब्रेक करना चाहें, इसी को अगर मैं ब्रेक करना चाहूं, ये देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 को 1 स्क्वायर लिख सकता हूं। और हमें एक आइडेंटिटी अलजेब्रा की पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये होता है। इसको और ब्रेक करूं तो क्या मैं 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे भी लिख सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। ऐसे इस आइडेंटिटी को भी मैं और अच्छे से लिखना चाहूं तो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा ऐसे भी लिख सकते हैं हम। तो अब देखिए, ये हमारे पास आइडेंटिटी को ब्रेक कर आया। और आगे चलते हैं। सेकंड आइडेंटिटी हमारी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर। देखिए, हमारे पास 6 ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। तो साइन कॉस एक आइडेंटिटी बनाते हैं, टेन एंड सेक एक आइडेंटिटी बनाते हैं, सिमिलरली कॉट एंड कॉसेक एक आइडेंटिटी बनाते हैं। ये दो आइडेंटिटी सेकंड एंड थर्ड एक जैसी है। देखो, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर। लेकिन ये आइडेंटिटी जो है ये ऐसे कभी भी यूज नहीं होती, ऐसे बहुत कम जगह यूज होती है। एक्चुअल में ये आइडेंटिटी कैसे यूज होती है, अगर मैं टेन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाऊं तो क्या मैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकते हैं। बहुत ध्यान से समझना, इसका अब मैं सिखाने जा रहा हूं इसको एक्चुअल में कैसे यूज किया जाता है। यहां पर दोबारा वही आइडेंटिटी लगाऊं अगर मैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी,
तो क्या मैं इसको ब्रेक करूंगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू में सेक थीटा माइनस टेन थीटा दैट इज इक्वल टू 1। ए प्लस बी ए माइनस बी, इस आइडेंटिटी से मैंने लिख लिया। अब इसको ध्यान से समझिए, देखो दो नंबर, ये दो ब्रैकेट्स है, दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई 1 हो रहा है। अगर मैं यहां पर एक नॉर्मल तरीके से आपको एक बात बोलना चाहूं, अगर दो नंबर्स का मल्टीप्लाई अगर 1 हो रहा है तो आप इससे क्या कंक्लूड करते हैं? अगर दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 1 है तो ये होता है कि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। मींस ए इज इक्वल टू बी, इधर जाएगा तो 1 अपॉन बी होगा, तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। मतलब अगर ये 5 है तो ये 1/5 है, ये 2 है तो ये 1/2 है, ये 19 है तो ये 1/19 है। ठीक है, ऐसे ही अपोजिट भी वैलिड होता है। ये अगर 17 है तो ये 1/17 है। सिमिलरली यहां पर भी आपको दिख रहा है दोनों का मल्टीप्लाई 1 बना रहा है। तो क्या मैं बोल सकता हूं सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये है मेन खेल जो यूज होता है, ये जो खेल यूज होता है। अगर सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू आपको क्वेश्चन में 5 दी है तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा। क्लियर है? तो यहीं पर ही ये खेल जाता है, यहीं पर ये खेल जाता है। क्वेश्चन कैसे देता है? क्वेश्चन ऐसे बनाता है, इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 10, तो बताइए सेक थीटा क्या होगा? तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको ये क्वेश्चन दिया, अब देखिए आपको ये पता है और आपको ये पता है तो आपको ये भी पता है सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होगा? 1/10 होगा। और आप जैसे इन दोनों इक्वेशन को ऐड ऑन करेंगे ये कैंसिल, 2 सेक थीटा इक्वल टू 10 प्लस 1/10, 10 प्लस 1/10 दैट इज 100, 1/10। ये 2 नीचे जाएगा तो सेक थीटा इज इक्वल टू 101/20। ये बात बन गई हमारे पास, ये बात बन गई हमारे पास। तो ये मेन चीज है जिसको आपको याद रखना है, ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा एंड सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू देगा। ठीक है, और 6 में से कोई भी ट्रिग्नोमेट्री पूछ सकता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कोई सी भी वैल्यू दी है, दूसरे वाली वैल्यू उसकी रेसिप्रोकल होगी ऑलवेज। सेम सेम यहां पर समझे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा है, इसको उधर ले जाओ तो ये बन गया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहां पर दोबारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे तो दोबारा से ये बन जाएगा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू में कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1। सेम यहां पर भी वही रूल है, दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन 1 है तो मैं बोल सकता हूं कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा को क्या मैं इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ये भी एक दूसरे के क्या होते हैं? रेसिप्रोकल होते हैं। अगर किसी ने क्वेश्चन में आपको दिया इफ कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 2/7, तो आप बोल सकते हैं कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा दैट इज इक्वल टू 7/2, रेसिप्रोकल होगा। और इनको जैसे ही ऐड करेंगे कोसेक थीटा की वैल्यू, और कोसेक थीटा आने के बाद कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्री पूछा हो आप ट्रायंगल बनाकर उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। बताइए कंसेप्ट क्लियर हुआ आपको? 3 आइडेंटिटी जिसको हमने पढ़ा, ये तीनों आइडेंटिटी हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इनको समझना है। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा क्या यूज होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। यहां पर सबसे ज्यादा क्या यूज होता है? सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। सेम यहां पर कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा 1 अपॉन, सॉरी उल्टा लिख दिया, कॉसेक पहले लिखा जाता है, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा
इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये ऐसे लिखा जाता है। बताइए क्लियर। चलिए क्वेश्चन दिखाता हूं आपको कैसे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन इज इफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस रेस टू द पावर 4 थीटा इक्वल टू 1, ये मुझे गिवन है, ये मुझे गिवन है और मुझसे वैल्यू पूछी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए आप इसको सॉल्व करना है। एक बात बताइए, इसको सॉल्व करना है, अपना बेसिक लगाइए, cos स्क्वायर थीटा को उधर ले जाइए तो ये बन गया cos की पावर 4 थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, अभी सिखाया था, साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो cos की पावर 4 थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, ये बात बन गई। जैसे हम स्क्वायरिंग करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लो, ठीक है, दोनों साइड क्या कर लो, स्क्वायर रूट ले लो। स्क्वायर रूट लेते ही यही वैल्यू बन जाएगी, ये बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा साइन थीटा। तो आपके पास देखिए साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, cos स्क्वायर थीटा। तो आप साइन थीटा की जगह क्या cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, प्लस यहाँ बैठा है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, आंसर इज 1। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, हमें समझना है कैसे चीजें लगाई जा रही हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, हमें बता रखा है साइन थीटा बराबर है 2x के एंड कॉस थीटा बराबर है 2/x के, और हमें एक चीज पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा यहाँ से आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस यहाँ स्क्वायर करूंगा तो 4/x स्क्वायर इक्वल टू 1। दोनों में से 4 कॉमन, तो अंदर रह गया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1। और यही वैल्यू हमसे पूछी है, ये कितनी आ गई, 1। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। बताइए क्लियर। चलिए और आगे चलिए, हमने साइन कॉस के ऊपर क्वेश्चन देख लिए दो, अब जरा सेक और टेन पर भी देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया है इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा। कोई मुश्किल नहीं है, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर 3 है तो फ्रेंड्स क्या सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1/3 होगा। अभी सिखाया था, इन दोनों को ऐड करा तो 2 टाइम्स ऑफ सेक थीटा इक्वल टू 3 प्लस 1/3, 2 सेक थीटा इक्वल टू 9 10/3, 2 से कैंसिल करा 5, सो सेक थीटा इक्वल टू 5/3, यही पूछा था, तो आंसर इज 5/3। अगली बार इससे ज्यादा पूछ लेता, इससे ज्यादा पूछ लेता, मतलब बताइए साइन थीटा क्या होगा, कॉस थीटा क्या होगा, टेन थीटा, वो भी सब आप निकाल सकते हो। कैसे, इफ सेक थीटा इज इक्वल टू 5/3, तो आप एक ट्रायंगल बनाते, इसे थीटा बोलते। सेक थीटा एक्चुअल में होता क्या है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो हाइपोटेन्यूज ये 5 हो जाता, बेस 3 हो जाता, ये 4 आ जाता। अब आपसे कुछ भी पूछे, साइन थीटा पूछे, साइन थीटा इज 4/5, आपसे टेन थीटा पूछे, टेन थीटा इज 4/3, आपसे कॉट थीटा पूछे दैट इज 3/4। आप सारी ट्रिग्नोमेट्री निकाल सकते हैं सिर्फ एक इक्वेशन से। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, ऐसे ही क्वेश्चन कोट और कोसेक का भी हो जाता है, बस इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है, कोसेक पहले लिखा जाता है, तो कोसेक ए प्लस कॉट ए इक्वल टू 3, क्योंकि आप ऐसे ही लिख देते जल्दी जल्दी में, कोट ए माइनस कोसेक बना देते, वो नहीं होता, एक्चुअल में होता है कोसेक ए माइनस कॉट ए, दैट इज इक्वल टू होता है 1/3, इसका रेसिप्रोकल सेम, ये कैंसिल, 2 टाइम्स ऑफ कॉसेक ए इक्वल टू 3 3 9 10/3, सेम आंसर आया, कॉसेक ए इज इक्वल टू 5/3, ये बात बन गई। पूछा क्या गया है हमसे, कॉस ए बताइए, तो बताइए कॉस ए बताना है, सेम थीटा है ये, और हमें पता है कॉसेक ए इक्वल टू 5/3, कॉसेक होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, साइन का अपोजिट होता है, तो इफ हाइपोटेन्यूज इज 5, परपेंडिकुलर इज 3, देन बेस इज 4, 5 स्क्वायर 25 माइनस 9 रूट 16, 4 आ गया हमारे पास। तो अब बताइए हमसे पूछा है कॉस ए,
cos a इज व्हाट, cos a क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो बेस इज 4, हाइपोटेन्यूज इज 5, आंसर इज 4/5, दैट इज इन ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इन ऑप्शन नंबर ए। बताइए कंसेप्ट क्लियर हुआ आप सभी को? चलिए सेम ऐसे ही क्वेश्चन यहां पर भी दिया है, वैल्यू को आप रख देंगे। देखिए sec थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू पी है, तो sec थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1/p हो जाएगा। ऐड करेंगे ये कैंसिल, तो 2 sec थीटा इक्वल टू p प्लस 1/p, दैट इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 1/p, और ये 2 नीचे आ गया, दैट इज अ वैल्यू ऑफ sec थीटा। आपसे पूछा है cosec थीटा प्लस 1 cosec थीटा माइनस 1, इसकी वैल्यू बतानी है, इसकी वैल्यू बतानी है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बताइए ये अगर थीटा है, sec थीटा एक्चुअल में होता क्या है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, इफ हाइपोटेन्यूज इज p स्क्वायर प्लस 1, बेस इज 2p, तो क्या आप ये वैल्यू निकाल सकते हैं? देखिए कैसे निकलेगी, इसका स्क्वायर माइनस ये करेंगे, तो देखिए यहाँ पर मेरे को तो पता है क्या आएगी, आपको करके दिखा रहा हूँ। इसका स्क्वायर हो जाएगा p की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2p स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर, तो ये बन जाएगा p की पावर 4 प्लस 1 माइनस 2p स्क्वायर, ये बन जाएगा p स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास p स्क्वायर माइनस 1, p स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इसको हटा दीजिए कैलकुलेशन को। अब आपके पास आपको चाहिए कॉसेक थीटा, तो आपको चाहिए कॉसेक थीटा प्लस 1 में कॉसेक थीटा माइनस 1। कॉसेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो आपको चाहिए पी स्क्वायर प्लस 1 में पी स्क्वायर माइनस 1, इसमें प्लस 1 करना है। सिमिलरली पी स्क्वायर प्लस 1 में पी स्क्वायर माइनस 1, इसमें से माइनस 1 कर दीजिए, तो आप जैसी एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा ऊपर पी स्क्वायर प्लस 1 प्लस पी स्क्वायर माइनस 1, और इसके नीचे का कैंसिल हो जाएगा, ऐसे नीचे लेंगे तो पी स्क्वायर प्लस 1 माइनस पी स्क्वायर प्लस 1, ये वैल्यू बन जाएगी। अब देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर -1 से +1 गया, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर गया, ऊपर बन गया मेरे पास 2p स्क्वायर, नीचे बन गया 2 से 2 कैंसिल, दैट इज इक्वल टू पी स्क्वायर। आंसर इज इन ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया आपका, करेक्ट हो गया। बताइए कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? इसी तरीके से आगे बढ़िए। एवरेज पूछी है 60 टर्म्स की, 60 टर्म्स की एवरेज पूछी है, तो एवरेज क्या होता है, टोटल सबका सम डिवाइड बाय 60 कर देंगे। तो अब देखिए ध्यान से, cos स्क्वायर एक्स और sin स्क्वायर एक्स 1 बनाएगा, cos स्क्वायर 2x और sin स्क्वायर 2x 1 बनाएगा, क्योंकि मैंने सिखाया था cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। सिमिलरली cos स्क्वायर 3x sin स्क्वायर 3x ये भी 1 बनाएगा, ऐसे ही ये 30 है, ऐसे ऐसे ये भी 30 है, लास्ट ये भी 1 बनाएगा। तो ऐसे 30 पेयर बन गए आपके, टोटल 60 टर्म्स है, ऐसे आपके पास कितने बन गए, 1 + 1 + 1 अप टू 1, ये कितनी बार है, 30 टाइम्स, 30 पेयर्स बने हैं। और डिवाइड करना है, एवरेज निकालना है, एवरेज निकालना है तो नीचे 60 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 30/60, दैट इज इक्वल टू 0.5, हाफ आ जाएगा। आंसर इज इन ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। डन। और देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन, 5k tan स्क्वायर थीटा 5/k sec स्क्वायर थीटा, हमें पता है, हमें आइडेंटिटी पता है 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, या इसी को और अच्छे से लिखें तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू है हमारे पास कितनी, sec थीटा 5/k है, तो 5/k का स्क्वायर माइनस 5k का स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ये हो गया 25/k स्क्वायर माइनस 25k स्क्वायर इक्वल टू 1, 25 कॉमन, 1/k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर
इक्वल टू 1 आ गया आपके पास ये वैल्यू। हमसे पूछी गई है वैल्यू किसकी, 10 इंटू, हमसे पूछी गई है 10 इंटू। तो आप देखिए यहां से अगर आप ध्यान से देखें, माइनस भी बाहर ले लीजिए, इसको इधर ले जाइए, तो ये बन जाएगा के स्क्वायर माइनस 1/k² माइनस 25 इक्वल टू 1। इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास के स्क्वायर माइनस 1/k² इक्वल टू आ जाएगा -1/25। ये वैल्यू बन जाएगी। इस वैल्यू को यहाँ रखिए, 10 इंटू -1/25, 5 से 5 पर, 5 से 2 पर, आंसर इज -2/5। आंसर इज -2/5, दैट इज इन ऑप्शन नंबर सी। बताइए, कुछ मुश्किल नहीं है, आइडेंटिटीज पर बेस होकर बहुत इजी इजी क्वेश्चंस है। एक और देखिए, कहता है साइन स्क्वायर 36 डिग्री माइनस 6x प्लस कॉस स्क्वायर 6y माइनस 24 डिग्री इक्वल टू 1 है। और हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी 1 होता है, लेकिन उसकी कंडीशन क्या है, दोनों के एंगल सेम। तो मीन्स अगर ये 1 बन रहा है तो ये दोनों एंगल्स भी क्या रहे होंगे, ये दोनों एंगल सेम रहे होंगे। सेम रहे होंगे तो मैं लिख सकता हूं 36 डिग्री माइनस 6x इक्वल टू 6y माइनस 24 डिग्री। 6x को इधर ले गया, 24 को इधर, 24 इधर आया तो ये बन गया 60 डिग्री, और ये इधर गया तो ये बन गया 6 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई। सो x प्लस वाई इक्वल टू आ गया 10 डिग्री। x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 डिग्री। हमसे क्वेश्चन पूछा है कॉट 3 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई, ये वैल्यू पूछी है। x प्लस वाई इज 10, तो ये बन गया कॉट 3 इंटू 10, कॉट 30 डिग्री। कॉट 30 इज व्हाट, 10 30 इज 1/√3, सो कॉट 30 इज √3। √3 आंसर आ गया, दैट इज इन ऑप्शन नंबर डी। दैट इज इन ऑप्शन नंबर डी। बताइए, कंसेप्ट क्लियर हुआ आप सभी को? तो देखिए, मैंने एक कोशिश करी है कि आप लोगों को जितनी भी आइडेंटिटीज हैं, 3 आइडेंटिटीज हैं, उन तीनों के ऊपर बेसिक तरीके से कितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, कैसे कैसे आइडेंटिटीज ब्रेक हो सकती हैं, मैंने सब चीज़ें सिखाने की कोशिश करी है। ये मैथ थ्रिल जो सीरीज़ है, ये मेरी एक कोशिश है कि आप लोगों की कैलकुलेशन, आप लोगों के छोटे छोटे कंसेप्ट जो पेपर में गलत होते हैं, वो आप लोगों के बहुत अच्छे से हो जाएं। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम बात करेंगे और नए किसी टॉपिक के बारे में। थैंक यू सो मच।